ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभो। आज की कथा को सुनने वाले हमारे भक्त प्राणियों, सारे दुनिया में जितना लोग हैं, हर एक को मैं कोटान स्वागत करते हुए और अपने भारत देश का अयोध्या का जो नया मंदिर बन रहा है, मंदिर का पुजारी पंडित जी जो आपके लिए कल वीडियो भेजा, मैंने सभी को भेज दिया है और बहुत प्रशंसा लोग की है कि बड़ी अच्छी वीडियो। और आज की वीडियो जो आएगा तो हमारे मॉरिशस से हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी आप जो क्लिप भेजे हुए हैं वीडियो, वो मैं आज सभी को भेजूंगा। और बड़ी अच्छी है, आप जो वीडियो भेजे हैं उसका मतलब बहुत विशाल है, उसका अर्थ बहुत गंभीर है। मैंने कल रात को उसको सुना हूँ अपने बेड पर, आवाज़ सभी को भेजूंगा। और भारत देश में हमारे सत्यनारायण सिंह और पंडित जितना है, शेष सख्या, सुनील सख्या और पंडित जो हमारे अयोध्या का हैं, मेरे बहनों को सेनेश भजाई आशीर्वाद दिए थे। मेरा बहन बहुत खुशी के साथ आप लोग का साबित आशीर्वाद लिए हैं और आप लोग को भी अपने तरफ से प्रणाम भेजे हुए हैं। मेरे बहन चित्रा जी और महादेवी जो सूरीनाम में रहती हैं, जिनकी वजह से ये कथा चल रहा है, जिनके आग्रह पर। तो आज की कथा में बहुत विलंब न करते हुए यही कहूँगा कि कल की कथा वही रुका हुआ था कि जहाँ जाके बढ़ई ने और बना करके श्रवण कुमार के लिए तैयार किया बहंगी, जिसमें जाकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैठाकर और तीर्थ कराने ले जा सकते हैं। तो आज के कविता में ये आती है कि कहत वचन बढ़ई गई सावर शीघ्र बनाए, सरवन चले लेकर उसे पुलकित महल में आए, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। श्रवण कुमार जी ने बड़ी हौसला खुशहाली के साथ वो जा करके वो बहंगी लिया हाथ में और प्रेम से जा करके अपने घर को आए और घर पहुँच भोजन तैयार कर माता पिता को बड़े प्रेम से भोजन कराया, पलंग पर यानी बैठा दिया और आप जा करके भोजन कर भगवान का और सुमिरन करके और जा करके जो कुछ संपदा बची थी वह ईश्वर के नाम से दान कर दिया। जो महंगी लेके आए श्रवण कुमार तो अपने माता पिता के भोजन करा के खुद अपने भी भोजन किए और जो बचल रहा दान दहेज तो अनिरुद्ध पंडित घटू एफलोप में न धर के जे भी धर ले हैं, वो सब बांट दीन, जितना बचल रहा वो ले जाओ ना, तो बांट दिया। आज वो धरा एफलोप में, भैया रामदास आ गए हैं इस मंदिर में इस समय और अभी जाएगा वो प्रिंटर का इंक खरीदे, स्याही नहीं, कागज कुछ प्रिंट नहीं हो सकता है। सरकार ने एक दूसरा मकान दिया है तो मकान को देखा जाए कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कोई रोज अंदर जाना है देखने को अंदर। तो इस प्रकार से श्रवण करवान जो कोई बाकी करा सब बांट दें, हमो बांट दिली, नवा घर कैसे सजैती। तो अंक के राजसी वस्त्र उतार योगी का जा करके धारण की, अपने देही पके जो घर वाला कपड़ा रहा वो कपड़े उतार कर योगी के कपड़ा श्रवण कुमार पहिरिन
और वस्त्र धारण कर माता पिता के पास आए के हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहत हैं। तो श्रवण कुमार का कहत हैं माता पिता से कि हे माता पिता, अहो पूज्य पितु मातु ममा, सुनिए वचन चितलाय, इच्छा दी हो आपके, मैं तब कहूँ सुनाए, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। अपने माता पिता से श्रवण बोले हैं कि हे माता पिता, आप लोगों से मैं एक हित का बात यानी कर जोर करके कहता हूँ। कर बोल जा हाथ के, ये मोटी ढंग में भाषा में हाथ के बोल जा कर, संस्कृत में बोल जा पानी, हाथ को पानी, ये संस्कृत शब्द है। तो बोले हम आपके हाथ जोड़ के अब बिना कहला कि मैं एक हित के बात के लिए आप लोग से कहता हूँ। हित बोल जाए आपन के, जैसे रिश्तेदार, कोई संगतिया रहे तो हित रहे, तो सच्चा संगतिया रहे, झूठा फूठा धोखाबाजी संगतिया न ठीक है। तो ऐसे अपने माँ बाप से बोले आपने हित के लिए हम आप लोग से बोलीला और कहता हूँ, सो सुनिए। बोले आप लोगों का उत्तीर्ण होने के महीने जा कर के रास्ता सोचा है कि आप लोग से हमें उत्तीर्ण हो, खा छोटा से हमें जैसे पोस के बड़ा कर लो हो, पढ़ाई लो लिखाई लो हो, इन सब से हम उत्तीर्ण आप लोग के लिए एक बात मैंने सोचा है अपने विचार में कि बिना परिश्रम ही भव बंधन से अब छुटकारा पाऊँ। कि बोले बिना परिश्रम बिना कोशिश करे अपने बंधन से हम छुटकारा हो सकी, कि अपने माई बाप से हम उत्तीर्ण हो सकी। और आप लोगों को भी अब जा करके बंधन से छोड़ाऊँ। और बोले आपो लोगों के दुनिया के प्रकृति के बंधन से मैं छोड़ाऊँ, क्योंकि तीर्थ दर्शन कराने से आप लोगों ने नेत्र पुनः मिले, कि जब जिसलिए आप लोग के आँखी के ज्योति जो चला गए हैं वो वापस फिर मिले हो जाएंगे, तो हमारा जन्म की सफलता हो जाएगा। इसलिए आप लोगों मुझे जा करके इस काम के लिए कृपा करके आज्ञा दीजिए। बोले आप लोग से उत्तीर्ण हम हो जाई, आप लोग के तीर्थ भी मैं करा दे, आप लोग का भावना हम आगे बढ़ा दे, और हम भी आप लोग के आँखें के ज्योति वाक मिल जाए। लेकिन आप हमें इच्छा दो तब हम उत्तीर्ण आप लोग के कराई। बेटे की बात सुन करके माता पिता कहने लगे, माई बाप कहते हैं अब श्रवण कुमार से कि हे श्रवण कुमार, सुनत श्रवण बानी विमल, अखियन ढेर के नीर, तात अभी तव घर बिगड़, सियासो नहीं सती रसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्रवण की जाकर माता पिता बोलते हैं कि हे बेटा, हम लोगों से तीर्थ कैसे होगा, क्योंकि उठते समय अंधकार छा जाता है। बोले चाहे जागी सवेरे उठी तो आँखी में तो न देखा है तो अंधियारे देखा है सब चीज़, तो तीर्थ कैसे करब, पाँव से चला नहीं जाएगा, और तुम्हारे पास कोई यानी सवारी भी नहीं है। बोले ना आपके पास कोई गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ है नहीं, तो न धन ही है कि जा करके अब किसी गाड़ी वगैरह भाड़ा कर लिया जाए, सवारी लाकर हम लोगों को उस पर यानी चढ़ा तीर्थ कराओगे। हे श्रवण, विदेश की यात्रा में हम लोगों को यानी जाने से ही तुम्हें महाकष्ट भोगना पड़ेगा। बोले हम लोग के ले जाइयो घुमावे, तो हम लोग के तोहके बहुत दुख हुई बेटा, कैसे ले जाइयो, न गाड़ी है न मोटर है न पैसा है कि भाड़ा कर ली, तो जा करके कैसे होगा। हम लोग जा करके अब बिल्कुल यानी शक्तिहीन है कि हम लोग के पास कोई ताकत भी ना है, तीर्थ कराओगे कैसे कराओगे बेटा। माता का इतना वचन सुनकर श्रवण बोलने लगी, कहने लगी। माई के बात सुन के तो श्रवण बोलत हैं कि वचो सदन पितु मातु जो, धन वैभव अरुगे,
दान धर्म पुराणादि कर, दियो ईश पद ने हसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्रवण ने अपने माता के बात सुनकर कहते हैं कि जो कुछ खाने से धन मेरे पास बचा था, अब मैं ईश्वर के नाम से यानी खैरात करके और गेहूं खेती करके गेहूं आदि जो धारण कर लिया है और अपने मन में ठान लिया है कि इस जाकर के घर द्वार को छोड़कर आप लोगों को ले चल और तीर्थ कराऊंगा माता पिता, और यानी आप ही लोगों की सेवा और टहल कुछ यानी रोज करूँगा। बोले आप ही लोग के ले चल के सेवा कराए, टहलाए, घुमा टहला, आप लोग देखिए दुनिया के रीत, और आप ही लोगों की सेवा से मैं टहलाऊँगा। मैं आप लोगों को चरण धरती हूँ, चरण जा करके धरती पर यानी स्पर्श न होने दूंगा और ऐसा यानी विचार पर चढ़ाऊंगा। बोलत है कि हे माता पिता, हम अपने आप जो कुछ कमाई में हम रहे आटा वगैरह लिया के पका के आप लोग के भोजन कराऊंगा और आप लोग को तीर्थ कराऊंगा, घुमाऊंगा, और आप दोनों का पैर मैंने धरती पर नहीं छूने दूंगा कि आप लोग अपने गोड़ से चलें। इतना दुख हम आप लोग को ना दे। मैं अपने तरफ से आप लोगों को सेवा भरतुक करूँगा और चढ़ाऊँगा। किसी ना कोई चढ़ाई कर होगा, बोले कोई ना कोई सवारी मैं आप लोग के तैयार करब कि जे पर आप लोग के चढ़ाए के घुमा ले चल के। आप लोगों के लिए मैंने कांवर तैयार कराया है। बोले हे माता पिता, आप लोग के लिए कांवर तैयार कर ली हैं। वो कांवर में आप लोग के बैठा के आगे पीछे और कंधे पर लेकर के मैं चलूँगा। अब यानी कृपा कर शीघ्र ही ईश्वर का नाम लेकर के एक तरफ आप और दूसरे तरफ पिताजी का आसन लगाकर और बैठाएं। मैं कंधे पर और चढ़ाकर सारे तीर्थ कराऊंगा। बोले मैं आप लोग के अपने कंधे पर लाद कर चढ़ाकर सारा तीर्थ कराऊंगा। हे माता, अब देर न करो, तो श्रवण के कंधे पर सवारी करो। बेटे की यह बात सुनकर और माता बोलती हैं, श्रवण कुमार की बात सुन के उनकर माता जाकर के चंद्रकला ये बात बोलती हैं कि आप जितने लोग ये कथा सुन रहे हैं, अगले बार आप लोग समय पर फिर कथा खोल दीजिएगा, कारण आज की कथा यहाँ समाप्ति के समय तक आ चुकी है। तो अगले बार आप सुनेंगे क्योंकि माई का बोले हैं, श्रवण तो बोले तो लोग न चले देव न फिरे देव, कन्ने पे ढो के और कोई प्रकार के कोशिश हम कर हर एक प्रकार से कि आप लोग के प्रयत्न हो, सेवा हो, अब आप लोग चल करके और भगवान की दर्शन कर सकें और आप लोग के आंखों वापस मिल जाए, यही मेरा विनय है। तो श्रवण कुमार के माता बोलती हैं कि अगले बार जितने लोग इस कथा को सुने हो तो समय पर, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। आज की कथा यहाँ समाप्ति पर आई है। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं सोचता हूँ कि मेरा 2 बहनें सूरीनाम देश में प्रसन्न होंगे और लोग सूरीनाम से काफ़ी हमारे भाई और कितने लोग काफ़ी धन्यवाद दिए हैं। हर एक को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।